तो 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 4:5 था। और आज से 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 5:6। तो अब से आज से ही आज से ही 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले देखो इनके बीच अंतर कितना है? 1। यहाँ कितना है? 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 7 और 7 कितना हो गया? 14। तो 14 बराबर है कितने के? इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 1। तो 14 बराबर है 1 के। तो 14 पंचे कितना हो गया? 70। और 14 छह कितना हो गया? 84। अभी हमको 2 साल पहले घटा देंगे तो हम 5 में पहुंच जाएंगे। 7 है, 2 साल घटाना पड़ेगा। तो 70 में से 2 साल घटा देंगे तो कितना बचेगा? 68। 84 में से 2 साल घटा देंगे तो 82, है ना। रेशो निकाल लो कितना? 34। ये 34 रेशो 41 आंसर आ गया। क्वेश्चन बोला था ए और बी की आयु का अनुपात 7 साल पहले 4:5 था और अब से 7 साल बाद 5:6 हो जाएगा। तो बताइए अब से 5 साल बाद कितना होने वाला है? तो इन दोनों के बीच अंतर मेरे को 1-1 मिल गया, मतलब क्लियर है। इन दोनों के बीच अंतर 1 है और लेकिन योग कितना हो गया? 14। अगर 1 बराबर है 14 की तो 5 बराबर 70 की और 6 बराबर 84 की। अब से 5 साल पहले बोला है, 5 साल बाद तो 7 साल में 2 साल घटा दोगे तो आपका 5 साल का रेशियो हो जाएगा। अगर बोला 4 साल तो 3 घटाना पड़ता। 2 साल अगर बोलता अब से 1 साल बाद तो हमको 4 कितना घटा देते? 6 घटा देते। जितना बोला उतना घटा दो या ऊपर से जोड़ दो, बात एक ही होगी। कान ऊपर से पकड़ो या नीचे से। चलो क्वेश्चन है 205, हटा दे, हो गया। चलो आर और एस की वर्तमान आयु, आर और एस की वर्तमान आयु 6:7 है। वर्तमान है ये, ठीक है। 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष -12, 12 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था? 9:11 था। तो आर की वर्तमान निकालना है। अभी देखो ये डिफरेंस सेम है क्या? 9 में से 4 गए, 11 गए, कितना बचा? 11 में से 9 का कितना? 2। और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। गलत, हमारे लायक नहीं है क्वेश्चन, हमको अपने लायक बनाना पड़ेगा। 2 का गुणा कर दो यहाँ पर, है ना। तो इसमें 1 का गुणा करोगे तो बात एक ही है, 9:11। और यहाँ गुणा करोगे तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। तो अभी डिफरेंस बराबर हो गया। बस अब हमको ये वाला डिफरेंस भूल जाना है, ये वाला डिफरेंस याद रखना है। 3 बराबर है कितने के? 12 के। तो 1 बराबर 3 चौके 12। निकालना क्या है? आर की वर्तमान। तो 12 चौके कितना हो गया? 48 है क्या आंसर? खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 208। हम्म 208 क्वेश्चन 33 क्या का 33 208 हाँ देखते हैं। चलो P और Q की वर्तमान आयु, P और Q की वर्तमान आयु कितना है?
वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 9 है। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। 10 वर्ष पहले, चलो 10 वर्ष पहले -10 कितना था? 5:7 था। तो निकालना क्या है? क्यू की वर्तमान आयु, ये निकालना है हमको, ये वर्तमान ये बोला है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, 5 और 7 और 2 इक्वल है, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना हो जाता है? 2। 2 बराबर 10 के, तो 1 बराबर 5 के। 9 पन्ना 45, आंसर आ गया। अगर इक्वल में होगा तो हमको मतलब सीधे करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे लायक है क्वेश्चन। अगर इक्वल में नहीं है तो हमारे लायक नहीं है क्वेश्चन, नालायक है क्वेश्चन, उसको लायक बनाएंगे पहले। सर मैंने पी का निकाल लिया। हाँ, तो अब अच्छी बात है। ऐसे भी तो कोई व्यक्ति हो जो पूछा ना हो वो भी निकाल दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 210 ए और बी की आयु का अनुपात 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद 11:13 हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है? दोनों की वर्तमान आयु का योग, है ना, दोनों की वर्तमान आयु। अभी ये डिफरेंस देखो कितना है? 1। और यहाँ पर कितना है? 2। गलत, हमारे लिए लायक नहीं है। तो अभी हमको 2 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 13। चलो अब यहाँ डिफरेंस कितना आ गया? 3। 3 बराबर है 8 4 12, सब जोड़ना पड़ेगा 12। तो 1 बराबर कितने के? 4 के, ठीक है। अब जोड़ो, इधर पे गुणा करो, 8 चौके 32 गुणे 4 कितना हो गया? 40। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? दोनों की वर्तमान आयु। तो ये 4 साल पहले का था, तो 4 साल अभी कितना होगा? तो 34 और 4 कितना हो गया? 38 और 40 और 4 44। 38 प्लस 44 कितना हो जाएगा? 82। ऑप्शन है क्या? 82 सर। 82 नहीं है। 80 होगा, 80 होगा सर। यहाँ पे 8 चौको 32, 32 4 जोड़ रहे हैं। सॉरी 34 हो गया ना, मैंने 34 लिख दिया। 8 चौके 32, 32 और 4 कितना हो गया? 36। 36 और 44 80। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। अब तो फिर अब बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। सर ये वाली जो मैथड है सब में लग जाएगी ना? अरे अपन ऐसा कुछ पढ़ाते नहीं है जो सब में ना लगे। वो थोड़ी ना है कि हाँ अपन ने चमका दिया कि 2 क्वेश्चन आया उसके बाद फिर वो बने नहीं रहे दोबारा। वो वाला काम नहीं है यहाँ। नहीं सर, लग रहा है। जब तुम्हें लगा रहे हैं तो दिखा रहे हैं, तुम्हारे पास पीडीएफ है 500 क्वेश्चन की, उसमें से पूरे क्वेश्चन तो अब और क्या प्रूफ दूं? हाँ, कोई और है प्रूफ तो बताओ। नहीं सर, बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8:9 है। 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? +9, 19 और 21 हो जाता है। सी जो है वो बी से 3 वर्ष छोटा है। सी जो है वो बी से 3 वर्ष छोटा है। तो सी की वर्तमान आयु कितनी है ना? सी कहाँ है इसमें? सी की वर्तमान आयु। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी जो है वो बी से छोटा है। हाँ। ये वर्तमान आयु का अनुपात है। अभी देखो ये अनुपात इक्वल है क्या इनका? नहीं। हाँ, ये इधर पर 1 है और यहाँ कितना है? 9 और कितना? 2। तो सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा क्या? अपने लायक। तो 2 का गुणा यहाँ कर दो तो 8 दूनी 16 9 दूनी हाँ। यहाँ 19 और 21। ये वर्तमान आयु है ना। अंतर कितने का हो गया? 3 बराबर है 9 के। 3 का 9। हाँ, अब हमको केवल 20 से मतलब है, तो 18 किया कितना होता है?
54। तो 54 आ गया, और 54 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो सी की आ जाएगी। तो घटा दो तो कितना आ गया? इनका वन ऑप्शन है क्या? जी हाँ चल सर आपकी स्पीड बहुत है। हाँ सर मैच कल हो गया। नेक्स्ट 215। रफ करें। हाँ सर हो गया। ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है? 8:15 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 8 वर्ष पहले -8, 6:13 था। 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष बाद, है ना, 8 वर्ष बाद बोल रहा है। ठीक है, अभी देखो इनका अनुपात बराबर है क्या? 15 में से 8 गया, कितना बचेगा? हाँ 7। और यहाँ पर देखो 6 में से 13 गया 7। मतलब ठीक है, क्लियर है। अभी इसका अनुपात कितना हो रहा है? 6 से 8 वर्ष में कितना अनुपात बढ़ रहा है? 2 तो अब 8 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा? 2। हाँ, आंसर है 10:17। आंसर आ गया। हाँ 235 अगला क्वेश्चन। बस 5 मिनट और है ना। जी करें सॉल्व। ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले, 2/3 था। 8 वर्ष पहले कितना था? 2:3 3 था। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 5:7। अब से 8 वर्ष बाद क्या होगा? कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 1। इन दोनों के बीच डिफरेंस 2। गलत, हमको डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। हाँ तो 2 का गुणा यहाँ कर दो 4 तो कितना हो गया? 4। और यहाँ 6। 6, और यहाँ 5 है ही, ऑलरेडी 7। तो ये था, अपन ऐसा ही बना लेते हैं, है ना। और ये हमको 8, ये -4 -8 और 8 चाहिए। अभी देखो 4 वर्ष में कितना बढ़ रहा है अनुपात? 1। तो अगले 4 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 1 ही बढ़ेगा। तो 6, और यहाँ कितना हो जाएगा? 8। अगले 4 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा? 7 9 और 9। अगले 4 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा? 8 8 और 10। तो 4